चलिए दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा, गैर कांग्रेसवाद से आप क्या समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, गैर कांग्रेसवाद से आप क्या समझते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। फसलों के उत्पादन में, खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए जो क्रांति की जाती है उसे हम हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के बारे में लिखें। चिपको आंदोलन कराने वाला सुंदरलाल बहुगुणा था, जो उत्तराखंड में हुआ था, उसके बारे में आपको लिखना है, चिपको आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, निशस्त्रीकरण से आप क्या समझते हैं। निशस्त्रीकरण से आप क्या समझते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, भारत की परमाणविक नीति की मुख्य सिद्धांत क्या है। भारत की परमाणविक नीति के मुख्य सिद्धांत क्या हैं। अगला क्वेश्चन है, शीत युद्ध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। जब कोई दो देश बिना हथियार के वाक द्वंद्व के माध्यम से एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करता है उसे हम लोग शीत युद्ध कहते हैं। उसे हम लोग शीत युद्ध कहते हैं। तो ये हो गया आपका शीत युद्ध। सातवां क्वेश्चन है आपका, सार्क के उद्देश्य बताएं। सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल फॉर कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल फॉर कोऑपरेशन, इसका क्या उद्देश्य है। इसका क्या उद्देश्य है। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है। नौवां क्वेश्चन है आपका, ग्राम सभा क्या है। ग्राम सभा को डिफाइन करना है, ग्राम सभा को परिभाषित करना है। ग्राम सभा क्या है। अगला क्वेश्चन है, बहुदलीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। बहुदलीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। ऐसी शासन व्यवस्था जहां कई सारे दल मिलकर कार्य करते हैं, कई सारे दल होते हैं, उसे हम लोग बहुदलीय व्यवस्था के नाम से जानते हैं। राजतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर होता है। राजतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर है। 12वां क्वेश्चन है आपका, दबाव समूह से आप क्या समझते हैं। दबाव समूह से आप क्या समझते हैं। दबाव समूह का मतलब हुआ जब लोग या लोगों का समूह मिलकर किसी एक काम के हित के लिए अपने प्रतिनिधि पर दबाव बनाता है तो उसे हम लोग दबाव समूह कहते हैं। विश्व व्यापार संगठन क्या है। इसे WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। पूरे विश्व में व्यापार को संतुलित करने के लिए, व्यापार की व्यवस्था करने के लिए जो संगठन होता है उसे विश्व व्यापार संगठन कहा जाता है। विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं। 14वां क्वेश्चन है, विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं। भारत में अनेक धर्म, अनेक जाति, अनेक संप्रदाय, अनेक भाषा, अनेक बोली बोलने वाले लोग रहते हैं, फिर भी यहाँ के लोग एक साथ रहते हैं और मिलजुल कर रहते हैं और अपने आप को भारतीय कहते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं भारत में विविधता में एकता है। अगला क्वेश्चन है, शिमला समझौता के बारे में आप क्या जानते हैं। शिमला समझौता के बारे में आप क्या जानते हैं। बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की ओर, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है। 17वां क्वेश्चन है, धन विधेयक क्या है। धन विधेयक क्या है। क्वेश्चन नंबर 18, वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव का वर्णन करें। वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव का वर्णन करें। सांप्रदायिकता क्या होता है। सांप्रदायिकता अपने धर्म को बाकी और धर्मों से श्रेष्ठ समझना, बड़ा समझना, क्या कहलाता है, तो सांप्रदायिकता कहलाता है। समानता का अधिकार क्या है। 21 नंबर क्वेश्चन है, समानता का अधिकार क्या है, यानी बराबरी का अधिकार, सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को एक समान अधिकार देना समानता का अधिकार कहलाता है। लोकसभा के गठन का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 21 है, लोकसभा के गठन का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 22, मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से आप क्या समझते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से आप क्या समझते हैं। मानव का विकास होना, मानव का डेवलप करना क्या कहलाता है, मानव का विकास कहलाता है। मानव का विकास कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, गुट निरपेक्ष आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, नक्सलवाद क्या है। नक्सलवाद क्या है। और क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट है आपका इम्पोर्टेंट में, गठबंधन की राजनीति से आप क्या समझते हैं। गठबंधन की राजनीति से आप क्या समझते हैं। दोस्तों, ये 25 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं रहती है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी का जब क्वेश्चन बताया गया था उसमें 80% क्वेश्चन हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से था। उम्मीद करते हैं कि पॉलिटिकल का भी आपका क्वेश्चन आएगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।